दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। लेकिन इसी ताकतवर देश के राष्ट्रपति रह चुके जो बाइडेन अब कमजोर हो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन इन दिनों एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बयासी साल के जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि बाइडेन को पिछले हफ्ते पेशाब की समस्या हुई थी। वो जैसे ही डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल पहुंचे तो इस गंभीर बीमारी का पता चला। ये जानकारी जो बाइडेन के ऑफिस से जारी हुई। जो बाइडेन के कैंसर का ग्लेसन स्कोर 10 में से 9 है। इसका मतलब है कि यह हाई ग्रेड का कैंसर है। फिलहाल जो बाइडेन के इलाज को लेकर विचार किया जा रहा है। बाइडेन को इस खतरनाक बीमारी होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उन्हें और मेलानिया को इस बारे में सुनकर दुख हुआ। हम बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब जरा समझते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आखिर है क्या। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। इसमें सेल्स असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं, जिसमें पेशाब और यौन समस्याएं पैदा होती हैं। पुरुषों में स्किन कैंसर के बाद प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम है। प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और ब्लैडर, लीवर, फेफड़े और पेट तक पहुंच जाता है। अब इस प्रोस्टेट कैंसर के कारण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का सबसे पहला कारण होता है पेशाब करने में परेशानी, पेशाब के प्रेशर में कमी आना। इसके अलावा बार बार यूरिन आना, यूरिन करने में परेशानी होना। इसके साथ ही स्पर्म यूरिन से खून आना भी इसका लक्षण हो सकता है। हड्डियों में लगातार दर्द रहना भी इसका मुख्य कारण है। अचानक वजन कम हो जाना भी प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। इन्फर्टिलिटी, पैरों में सूजन या पानी जमना भी इसका कारण है। अब प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को फेलिक्स हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट भंवर लाल भरकेसिया से आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। अगर प्रोस्टेट कैंसर को देखा जाए तो दुनिया में आदमियों में होने वाला ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो इससे बचाव, इसका डिटेक्शन और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है हेरिडिटरी या जेनेटिक कुछ म्यूटेशंस का होना। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट फर्क नहीं डालते हैं। वजन का ज्यादा होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इस तरह की चीजें। तो बात करते हैं इसको देखा कैसे जाए, पता कैसे लगाया जाए। तो प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली कुछ भी सिम्टम आने से पहले ही डायग्नोस हो जाए तो आपका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है। और ये डायग्नोसिस होता है सीरम पीएसए की रिपोर्ट से। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमें ये बताता है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। अगर ये रिपोर्ट गड़बड़ आती है, कुछ बड़ी भी आती है, तो फिर इसमें आगे वर्कअप किया जाता है, जिसके अंदर एक प्रोस्टेट का एमपी एमआरआई किया जाता है। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो प्रोस्टेट की बायोप्सी निकाली जाती है। इस बायोप्सी को देखा जाता है कि हमारा जो प्रोस्टेट का कैंसर है कौन सी ग्रेड में है, कौन सी स्टेज में है, और उसके बाद में मेटास्टेटिक वर्कअप लाइक पेट स्कैन वगैरह ये सब किए जाते हैं। और उसके बाद में प्रोस्टेट कैंसर को लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क या फिर मेटास्टेटिक डिजीज में बांट दिया जाता है। और उसी के आधार पे जो प्रोस्टेट कैंसर का जो स्टेज है उसके आधार पे इसके अंदर दवा चलाई जाती है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।